अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी आलू की कतली बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसके डालने से ये बनेगी बहुत ही मज़ेदार। गारंटी है उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप बनाएंगे इस तरह से ये मज़ेदार सी आलू की कतली। बहुत ही वीआईपी रेसिपी आज की, तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनेगी। ना तो इसमें प्याज का इस्तेमाल होगा, ना ही इसमें हम टमाटर यूज़ करने वाले हैं। सिंपल मसालों के साथ और बहुत ही लाजवाब। बस एक चीज़ ऐसी डालेंगे जिससे इसका मज़ा हो जाएगा दोबारा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल ले लेना है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा आधा चम्मच, गोल वाली साबुत मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। इनको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट के लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आपने सूखी लाल मिर्चें लेनी है और इन्हें इस तरह से काट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू आधा किलो मैंने लिए हैं। इस तरह गोल गोल पतले पतले पीसेस में काट कर लिया है आलू को। आधा किलो आलू की रेसिपी आज आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ। इसी हिसाब से मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पर हमने आलू को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर आपने सही से आलू फ्राई नहीं किए तो कतली कभी भी मज़ेदार नहीं बनेगी। जितना अच्छे आप आलू को फ्राई कर लेंगे उतनी ही मज़ेदार ये बनती है। और आलू की कतली जब भी हम बनाते हैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसकी मेन रीज़न यही होती है ताकि आलू सही से इसमें फ्राई हो जाएं, वरना क्या होता है कि आलू चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर मैंने लहसुन के 8 से 10 जवे लिए थे। इस तरह से इन्हें बारीक चॉप करके लिया। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमने मज़ीद इसी तरह से इन्हें फ्राई करते जाना है, बहुत ही कम टाइम में। और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। तो यहाँ पर मैं इन्हें देखिए अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो बस मैं इतना फ्राई करूँगी कि इनका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए। तो यकीनन आपने भी आलू की कतली तो कई बार बनाई होगी, लेकिन इस तरह की ज़रूर बनाकर देखिएगा। पहले भी मैंने 1-2 रेसिपीज़ और भी अपने चैनल पर अपलोड की है, तो वो मैंने मसाले वाली आलू की कतली बनाई थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल सादा रेसिपी आपको बता रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। जैसे ही देखिए कतलियाँ हमारी अच्छी तरह से फ्राई होगी तो इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो इसमें सिर्फ नमक और हल्दी पाउडर सिर्फ ऐड किया है। हल्दी से कलर खूबसूरत आता है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया, आधा चम्मच नमक शामिल किया है। अब दोबारा से इसे मज़ीद और कुछ देर तक ऐसी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इतना पानी डालेंगे कि कतलियाँ अच्छी तरह से उसमें गल जाएँ। तो यहाँ पर वैसे 50% तो आलू गल चुके हैं अच्छी तरह से, लेकिन इसमें अभी कसर बाकी है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें वो चीज़ डालूँगी जो मैंने आपसे कहा था कि ऐसी क्या चीज़ है, तो जी जनाब वो है चिकन पाउडर। ये इजीली मिल जाता है मार्केट से और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आलू की कतलियों में। आलू की चिप्स भी हम बनाते हैं तो उसमें भी चिकन पाउडर का यूज़ होता है, उससे फ्लेवर बढ़ जाता है आलू का। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर का आपने शामिल कर देना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है मौजूद तो फिर आप चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर चिकन स्टॉक अगर आपके पास है तो रखा हुआ है पहले से, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, गारंटी है मेरी। ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं, या फिर इतनी देर के लिए जब तक कि आलू इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट लगे हैं मुझे पकाते हुए। तो चलिए देख लेते हैं। पानी देखिए इसका ड्राई होने लगा है और आलू देखते ही पता चल रहे हैं कि बिल्कुल एकदम गल चुके हैं। चम्मच लगाते ही देखिए टूट रहे हैं, इतने अच्छे आलू इसमें गल चुके हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं कि इसमें से ऑयल अलग से दिखने लगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, और साथ ही में थोड़ी सी बारीक कटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, क्योंकि हम बना रहे चटपटी मज़ेदार सी आलू की कतली। तो इसमें मिर्चें तो लाजमी डाली जाएंगी। मैंने यहाँ कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की है, सिर्फ हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्चें काट के डाली हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। तो बस ये बहुत ही लजीज शानदार सी हमारी आलू की कतली फ्राई बनके तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब बनी है।
तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खाइए, नाश्ते में खाइए। बच्चे क्या, बड़े क्या, हर कोई बहुत शौक से खाएगा जब आप बनाएंगे इस तरह की मज़ेदार सी आलू की कतली। बस आपने थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि आलू सही से फ्राई करने, आलू एकदम बारीक कटे हुए होने चाहिए और ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा इस रेसिपी में ज़्यादा आपने करना है। अगर आप बहुत कम ऑयल में बनाएंगे तो ये बहुत ड्राई बनेगी, खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि जो सूखी सब्जी होती है इस तरह की, इसमें थोड़ा सा ऑयल दिखना चाहिए, तभी मज़ा आता है इनको खाने का, इससे जूसीपन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये कतली हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत कम टाइम में बनी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और ना ही इसमें मसालों की कोई हमने भरमार की है। बहुत ईजी सिंपल तरीका आप लोगों को बताया है, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।